किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में की जाने वाली सोयाबीन की खेती के बारे में। गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गर्मियों में की जाने वाली सोयाबीन की बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। अगर आप भी इस गर्मी में सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, करने का मूड बना रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी जिनके द्वारा आप बहुत ही आसानी के साथ में गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की फसल लगाकर अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले जितने भी किसान भाई चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को आप नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। किसान भाइयों, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वीडियो भी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरीके की नई नई जानकारियाँ लाते रहें। चलिए अब बात करते हैं सोयाबीन की खेती के बारे में। तो हम सभी जानते हैं सोयाबीन की खेती एक तिलहनी फसल है। सोयाबीन की खेती बरसात के सीज़न में की जाती है और बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में भी सोयाबीन की खेती करते हैं और गर्मियों के दिनों में भी किसान भाई सोयाबीन की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। तो अब किस तरीके से सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए, कौन सा वो सही समय है, कौन कौन से खाद डालना चाहिए, कौन सी वैरायटियाँ लगानी चाहिए, सिंचाई किस प्रकार से करना चाहिए, ये सभी जो बातें हैं इस वीडियो में हम बारी बारी से समझने वाले हैं। अब सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे खेत की तैयारी से, क्योंकि सबसे पहले तैयारी खेत की अगर अच्छी होगी तो हमें सफलता मिलेगी, हमें अच्छी पैदावार भी मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो खेत तैयारी की बात करें तो खेत को हमें अच्छी तरीके से हकाई जुताई करके कुली पाटा लगाकर समतल बना लेना है। किसान भाइयों, जब आप लास्ट की हकाई करने वाले होते हैं तो 1 या 1.5 ट्रॉली आप प्रति एकड़ के दर से गोबर की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हो तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 1.5 या फिर 2 ट्रॉली तो आपको डालना ही है। इसके अलावा रासायनिक खादों की बात करें तो आपको लगभग 3 क्विंटल यानी कि 6 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के आपको डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट के अलावा 1 कट्टा यानी कि 50 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद आपको बुआई के समय पर यूज करना है। किसान भाइयों, इसके साथ में आप लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फिप्रोनिल ज़रूर लेवें, एक कीटनाशक ज़रूर लेवें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में फसल का जो बीज होता है शुरुआती स्टेज में उसको कीड़े काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो बुआई के समय पर आप बेसल डोज में एक कीटनाशक ज़रूर डालें। ये सभी खाद बुआई के समय पर डालकर आप अपने खेत को समतल कर लीजिए, या फिर बुआई के बाद में भी आप ये खाद डाल सकते हैं। और एक और खाद आप लेवें बेंटोनाइट सल्फर, क्योंकि सोयाबीन की फसल को सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप बेंटोनाइट सल्फर लगभग 10 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। अब इसके आगे बात करें बीज की, बीज दर की, तो बीज दर हमें कितना रखना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जब हम बरसात के दिनों में बुआई करते हैं तो उस टाइम पर लगभग 20-22 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज रखते हैं। तो गर्मियों के दिनों में हमें लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड दर रखना चाहिए। किसान भाइयों, बीज इसलिए गर्मियों के दिनों में ज़्यादा डालना है क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सही से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो हमें 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज दर रखना है। इसके अलावा आप बीज उपचार जरूर करें। जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर आता है उसके अंदर आप बीज उपचार जरूर कर लें, ताकि शुरुआती स्टेज में बीज को कोई कीड़ा ज़मीन के अंदर नुकसान ना पहुंचा पाए और वह आसानी से उगकर बाहर आ जाए। इसके अलावा आप बुआई की विधि की बात करें तो बुआई आप सीड ड्रिल के माध्यम से ही करें, क्योंकि सबसे अच्छा है कि सीड ड्रिल के माध्यम से अगर आप बुआई करेंगे तो जो लाइन से लाइन की दूरी है वो निश्चित रहेगी।
बुआई का काम आपके जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे सूखे खेत में कर लीजिए। इसके रूप में आप जो पेंडिमेथालिन 30% या 38% दवा आती है उसको आपको 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है। चाहे आप ट्रैक्टर के स्प्रे पंप द्वारा स्प्रे करें, चाहे आप जो कंधे पर उठाने वाली जो टंकी होती है 15 से 20 लीटर की, उसके द्वारा किसी भी टंकी के द्वारा आप स्प्रे कर रहे हैं, 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है इस दवा का स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि यह जो दवा है यह सूखे में उपयोग की जाती है और आपके सूखे खेत पर एक लेयर बना लेगी। तो जब भी आपका बीज उगेगा, केवल बीज ही उगकर खेत में आएगा, बाकी जो अन्य अनावश्यक पौधे हैं वो नहीं उगेंगे, मतलब जो खरपतवार है वो नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, यह दवा स्प्रे करने के बाद आप तुरंत अपने खेत में पानी लगा दीजिए। इसके बाद आता है किसान भाइयों सिंचाई का। जो सिंचाई का शेड्यूल है वो कैसे रखना है। अब सिंचाई डिपेंड करेगी हमारे खेत पर। अगर हमारी ज़मीन हल्की है, उसमें नमी कम दिनों तक टिकी रहती है, तो उसमें हमें कम से कम 6 से 7 दिनों के अंतराल में पानी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हमारी भारी मिट्टी है, उसमें नमी लंबे समय तक टिकी रहती है, तो वहाँ पर हमें पानी लंबे समय अंतराल में लगाना पड़ेगा। यानी कि आप देख लीजिए 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें पानी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन की फसल 1 महीने की हो जाती है तो उस टाइम पर आप अपनी सोयाबीन की फसल में एक खुराक कर लीजिए। खुराक की बात करें तो आपको कुछ खाद और माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, जिसके रूप में आप 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद लीजिए। साथ ही 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका जो दानेदार फॉर्म में आती है वो ले लीजिए और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड लेकर अपने खेत में डाल दीजिए। यह जो खुराक रहेगी ये आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ाएगी, पीलापन को भी दूर करेगी, साथ ही साथ अंत में जब पैदावार निकलेगी आपकी पैदावार बढ़ाने में भी मदद करेगी। किसान भाइयों, आप एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए कि जो आप वैरायटी लगा रहे हैं, वैरायटी का आप सही सिलेक्शन करें। मतलब जो ठंडी वैरायटियाँ आती है, जो लंबे समय में पककर तैयार होती है, वो वैरायटियाँ आप ना लगाएं। जो अगेती वैरायटियाँ आती है जैसे कि JS 2034, JS 2029, इसके अलावा KDS भी आप लगा सकते हैं। जो थोड़ी जल्दी पकती है वो वैरायटियाँ आप लगाएं, ताकि जल्दी से जल्दी सोयाबीन का जो है प्रोडक्शन आप ले सकें। लंबी वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो उसमें पानी की भी काफ़ी ज़्यादा खपत होती है और अंत में पानी की जो है शॉर्टेज आ जाती है, तो उस वजह से किसान भाइयों की सोयाबीन अच्छी नहीं निकल पाती है, पैदावार अच्छी नहीं मिल पाती है। तो आप इन खास बातों का ध्यान रखें। अगर आपके पास पानी की सुलभ व्यवस्था है तो आप ठंडी वैरायटी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ठंडी वैरायटी ना लगाएं, आप लगा सकते हैं अगर आपके पास पानी की सुलभ व्यवस्था है तो, वरना आप अगेती वैरायटियाँ ही लगाएं। सिंचाई की बात हो गई, खाद प्रबंधन की बात हो गई। अगर स्प्रे की बात करें तो इसमें जो है किसान भाइयों पीला मोजेक वायरस का भी अटैक होता है और गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इसका अटैक होता है। तो आप समय समय पर इसमें कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहिए, तो आपकी सोयाबीन की फसल जो है पूरी तरीके से हरी भरी रहेगी और आपको अच्छी पैदावार भी मिलेगी। इसके अलावा आप इसमें NPK की जो पानी में घुलनशील खाद है, जैसे कि NPK 19-19-19, 052-34, 0050, NPK 13-045, 12-61-0, ये जो खाद है इनका स्प्रे आप समय समय पर करते रहेंगे तो आपकी सोयाबीन काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी, आपको अच्छी पैदावार भी मिलेगी। किसान भाइयों, NPK के जो खाद है इनकी रेट भी कम है, मतलब इनमें खर्चा भी कम आता है, तो कम खर्चे में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। और रही बात सोयाबीन की, तो आप गर्मियों के दिनों में निश्चिंत होकर सोयाबीन की फसल लगा सकते हैं। यह जो फसल होती है यह हमारी तीसरी फसल होती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई गर्मियों के दिनों में खेतों को खाली छोड़ देते हैं। वहीं कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो अपना दिमाग लगाकर किसी न किसी प्रकार की फसल लगाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके रूप में आप सोयाबीन की फसल लगा सकते हैं, तिल की फसल लगा सकते हैं, मूंग उड़द की फसल लगा सकते हैं, मूंगफली भी लगा सकते हैं, या फिर मक्का की फसल भी आप लगा सकते हैं। इनमें से अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको तुरंत जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।